तो दीदी ने 2 दिन पहले एक स्टोरी लगाई थी और लोगों को बड़ा ही उससे बहुत ही ज़्यादा एकदम सब्र नहीं हो रहा था, डर भी लग रहा था, परेशान भी हो रहे थे क्योंकि उस स्टोरी का कुछ ऐसा था कि उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा वरीड थे। वरीड किस लिए थे? क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी थी, या यूँ कह लो कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिससे कुछ लोग जो है बच्चों के लिए कंसर्न दिखा रहे, कुछ लोग दीदी और भैया के लिए, कुछ लोग फैमिली पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि वो लोग सब इनसे प्यार करते हैं। तो चलो वो हो गई स्टोरी की बात। स्टोरी के बाद अब दीदी का व्लॉग आ गया है, तो सबसे पहले तो मैं भाई दीदी को और भैया को कांग्रेचुलेशंस कहूंगी और प्लस उनको अप्रिशिएट करूंगी उनके इस अच्छे और नेक काम के लिए। मैंने कल एक पॉडकास्ट बनाया था इनकी अपडेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने अभी अभी स्टार्टिंग में बोला, क्योंकि वो जो अपडेट थी, अपडेट के हिसाब से ही जो रिएक्शन चैनल या रिव्यू चैनल वाले होते हैं वो उसके हिसाब से ही अपनी, वो इंतजार नहीं करते, वो उसके हिसाब से ही अपना पॉडकास्ट बनाते हैं। पर जैसे कंडीशन बताई गई थी, जिन्होंने पूरा सुना, समझा, जाना, उनके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। जिन्होंने पूरा नहीं सुना, जाना, समझा ही नहीं और ये कह दिया कि बिना इन्फॉर्मेशन के पॉडकास्ट कैसे बना दिया, तो भाई अपडेट के हिसाब से ही बनाया जाता है। अब दीदी ने ये सारी चीजें क्रिएट की हैं, स्टोरी, फिर आप कम्युनिटी, कम्युनिटी में गुड़िया का नाम भी, तो लोग अंदाजे लगा रहे थे और सबसे ज्यादा डरे हुए थे। किस वजह से? कि बच्चे तो ठीक, घर में कुछ ऐसा हुआ तो नहीं है, क्योंकि हाउस हेल्प था। अगर एक इतनी सी स्टोरी वो थोड़ा चेंज कर देते तो बहुत कुछ चेंज हो सकता। तो दीदी ने एक अच्छा इंसान, एक अच्छी इन्फ्लुएंसर, एक अच्छा व्लॉगर होने का पूरी तरीके से जस्टिफाई किया है और प्रमाण दिया। उस बात से मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगी। लेकिन इस वीडियो में मेरे कुछ जेन्युइन सवाल हैं, जो मैं ऑफ कोर्स वो सवाल यहाँ पर मेरी ऑडियंस के लिए रेज करूंगी, क्योंकि मेरे मन में जो भी थॉट आ रहे हैं वो मैं हमेशा मेरी ऑडियंस के साथ ही शेयर करती हूँ। अच्छी चीज होती है हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ, कुछ सवाल होते हैं वो डेफिनेटली छोड़ती हूँ। जहां पर मुझे चीजें, मैं स्टक हो जाती हूँ, तो मैं वहां पर ऑडियंस की राय या ऑडियंस की बातों के लिए या ऑडियंस की पीओवी के लिए मैं छोड़ देती हूँ। ऑफ कोर्स उन्होंने, दोनों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत कुछ किया है, एक इंसान की जान बचाई है, एक छोटे बच्चे की माँ को रेस्क्यू किया है, जानवरों जैसे लोगों के बीच में से उसको निकाल कर लेकर आए। उन लोगों को तो इंसान कहलाने का भी हक नहीं, जिन्होंने एक इंसान के साथ, एक गरीब के साथ ऐसी ये हरकतें की हैं, वो माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जब ऐसी सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई होगी तो डेफिनेटली बाकी लोगों को भी इन सारी चीजों से सबक मिलेगा। अरे हमारे लिए अगर कोई काम करता है और बदले में हम उनको पैसे देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको खरीद लिया है, जो कि बहुत ही गलत चीजों का इन लोगों ने सबूत दिया है। और ऐसा लग रहा है कि इंसानियत को शर्मसार कर दिया। क्या है पूरा मैटर, मुझे क्या उसमें लगा है, क्या मैं क्वेश्चन पूछूंगी, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मे भी शायद एक वीडियो में ना हो पाए और मे भी शायद एक वीडियो में हो जाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। हो सकता है इतना फन मस्ती में मैं ये पॉडकास्ट ना बनाऊं जैसे कि मैं हमेशा से बनाती हूँ, क्योंकि कुछ मन में बहुत सारे सवाल, आंख मीच कर मैं बिना वजह की भी भेड़ चाल में मैं बिल्कुल भी नहीं चलती हूँ, क्योंकि मेरे अपने खुद के पीओवी होते हैं, मेरे मन में बहुत सारे थॉट आते हैं, क्योंकि मैं, अब आप ऐसे भी कह सकते हो कि मुझे शायद जिंदगी का कुछ एक्सपीरियंस, उसके चलते मेरे दिमाग में सवाल आते हैं, चीजें आती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, या खुद अपने कुछ एक्सपीरियंस होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आंख मीच कर किसी पर भी बस ट्रस्ट कर लूं और भेड़ चाल में चल लूं। जो दिख रहा है उसी बेसिस पर बात करूंगी, जो समझ आ रहा है उसके बेसिस पर बात करूंगी। तो मैं पहले बताती हूँ कि किस्सा क्या है, उसके बाद मैं अपने जो भी पीओवी हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो दीदी और भैया ने बताया है कि जो गुड़िया है इनके पास, जो इनकी हाउस हेल्प रहती है, और इन्होंने बोला है कि जो गुड़िया को नहीं जानते तो हम बता देते हैं, वो हमारी हाउस हेल्प है। जो लोग आपको प्यार कर रहे हैं, जानते हैं, इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं, तो सबको पता है डेफिनेटली कि गुड़िया आपके पास रहती है, आपकी फैमिली की तरह से है, क्योंकि वो फैमिली की तरह से ही ख्याल रखती है। और मैंने हमेशा से गुड़िया को अप्रिशिएट किया है, सपोर्ट किया, और जब भी बोला है हमेशा अच्छा ही बोला है, क्योंकि ये मेरा अपना नजरिया है। जितने टाइम से मैं दीदी को, भैया को या गुड़िया को देखती आ रही हूँ, इन्हीं के व्लॉग्स के थ्रू देखती आ रही हूँ। कोई उसका अपना कोई चैनल तो है कि मैं उसमें देखूंगी कि भाई गुड़िया पर्सनल इंसान क्या है, या वो अपना कैसे दिखती है, उसकी पर्सनल लाइफ क्या है, वो हमें इनके व्लॉग से ही देखने को मिली। और ऑफ कोर्स जो और लोग कमेंट करते हैं उनको भी वो इनके व्लॉग से ही देखने को मिली है। तो नो डाउट वो लड़की बहुत ही अच्छी है, मेहनती और ईमानदार भी है, और फैमिली की तरह से ट्रीट करती है। जिस तरीके से वो फरी बच्चों का ख्याल रखती है, जिस तरीके से वो दीदी की डाइट का और घर का ख्याल रखती है, जिस तरीके से वो एक एक चीज को बता रही थी
पहले मुझे लगा था कि शायद इनकी जो नई हाउस हेल्प आई है उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि हमने देखा था कि गुड़िया जो है उनसे कुछ कह रही थी, दीदी कैमरे पर ही ये सब कुछ बोली थी। ये भी दीदी की बहुत ही गलत बात है कि आप किसी को ऐसे नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी को दिखा नहीं रहे हो तो इस तरीके से कैमरे पर उसको डांटना या कुछ भी बोलना, वो भी गलत बात। जिन चीजों के लिए आप दूसरे को कॉल आउट कर रहे हो तो वही चीजें, कुछ चीजें आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए। आपने अच्छा काम किया है, वो अपनी जगह अच्छा ही है और अच्छा ही रहे, लेकिन अगर कोई भी चीज आप कुछ ऐसा कर रहे हो कॉल आउट करने वाला, तो डेफिनेटली कॉल आउट भी किया जाएगा। तो वो मुझे उस टाइम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इन्होंने 8 से 7 मिनट या शायद 3 या 4 मिनट के लिए वो पूरा का पूरा सीन जो था वो खींचा था, और बस डांट कर, फटकार कर, बोल कर, जैसे गुड़िया ने कहा वैसे कर लो। तो ये तो गलत बात हो गई। नहीं, हमें नहीं पता कि वो गुड़िया से कितनी बड़ी है, छोटी है, उसके बराबर बाल बच्चे वाली है, शादीशुदा है या नहीं है, बट यस, उसको काम अगर नहीं आ रहा था तो आपको भी ये राइट नहीं बनता था कि आप कैमरा उठाओ और कैमरे पर उसके सामने उसको डांटो। ठीक है, वो 2 लोग थे, आपस में बात कर रहे थे, आपको वो बात करना था, डिस्कस करना था, समझाना था, काम बताना था, तो आपको वो कैमरे के पीछे से करना चाहिए। ये मेरे उस जो सीन हुआ था उसके रिगार्डिंग मेरे पीओवी। अब बात करते हैं, वापस आ जाते हैं गुड़िया पर। तो गुड़िया नो डाउट एक बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल फैमिली की तरह से ही अपना घर समझकर वो पूरे घर को साफ सुथरा रखना, फरी बच्चों का ख्याल रखना, दीदी भैया का बच्चों का ख्याल रखना, सब कुछ करती है। तो ऑफ कोर्स ये लोग भी उसके साथ वैसा ही रखते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक हाथ दे एक हाथ ले वाली बात होती है। ये पेमेंट देते हैं, वो पेमेंट लेती है, ये सर्विस चाहते हैं, वो सर्विस देती है, तो वो बात हो जाती है बराबर की। लेकिन अगर उसको भी आप और ज्यादा ईमानदारी से और ज्यादा फैमिली की तरह से अगर आप करते हो और अपना 100% देते हो, या यूं कह लो कि 100% से भी ज्यादा देते हो, तो भाई ये उस लड़की की और भी ज्यादा खासियत है और खूबी। चलिए, वो लड़की बहुत अच्छी है नो डाउट, तो ऑफ कोर्स ये भी होगा कि उसके फैमिली मेंबर भी ऐसे ही होंगे, फैमिली भी ऐसी होगी, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है आपके घर के इन्वायरमेंट से। तो हुआ ये था कि गुड़िया रात को रोई, रोने पर इनको पता चला कि वो रो रही है। तब इनको ये मालूम हुआ कि गुड़िया की बहन है, सगी बहन जो बड़ी है, जिसका कुछ टाइम पहले ही सिजेरियन हुआ है। इट मीन्स उसका अभी कोई छोटा बच्चा ही होगा। उसको इसी एजेंसी के थ्रू, जो एजेंसी गुड़िया को यहाँ पर पहुंचाया है, वैसी ही एजेंसी के थ्रू गुड़िया की जो बहन है वो किसी और फैमिली के यहाँ पर गई है, जो कि खारगर में आई थिंक। वहां पर एक कपल है या फैमिली है, जो भी है, उनके यहाँ पर 13 बिल्लियां हैं और 4 उनके यहाँ पे डॉग हैं, जिनके यहाँ पे उन्होंने उनको काम पर रखा था एजेंसी के थ्रू। अब उन्होंने एजेंसी के थ्रू तो रख तो लिया, और जैसे कि भैया जी ने बताया कि एजेंसी के कुछ रूल्स होते हैं, मतलब इस तरीके से कि आपको 1 महीने का जो पैसा है वो एजेंसी को देना होता है। अब वो एडवांस होता है या मंथ के एंड होता है, वो मुझे नहीं पता कि क्या उसका सिस्टम रहता है, बट यस, उन्होंने जो बताया है कि वो इस तरीके से होता है काम कि अगर उस बीच में 2 दिन 4 दिन हफ्ते में अगर अगर जो ओनर होते हैं, या यूं कह लो कि जो मतलब जिनके यहाँ पे काम करने के लिए आप आए हो, उनको नहीं जमता है किसी भी हाउस हेल्प का काम, तो भी रिप्लेस कर दिया जाता है। और अगर हाउस हेल्प को वो घर नहीं जमता है या सेफ नहीं लगता है, या उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही, या उनको जो भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो वो उसका भी राइट बनता है, क्योंकि हम किसी से सर्विस ले सकते हैं, उसकी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। तो ऐसा कोई रूल था, जो रूल उन्होंने फॉलो किया। उस लड़की को वहां पर पहुंचे हुए 2 दिन हुए थे, 2 दिन में उस पर इतना काम लाद दिया गया, इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने बताया कि इतने सारे उनके घर में फरी बच्चे हैं, मतलब 13 बिल्लियां, 4 डॉग, उनको केज में पैक करके मतलब बंद करके रखा हुआ। फिर खुद की फैमिली भी है, उनके लिए खाना बनाओ, घर का सारा काम रखो, उन फरी बच्चों के लिए खाना बनाओ। तो मे भी उस लड़की से उतना पॉसिबल ही नहीं था। पर मेरा आप एक सवाल है बीच में, जैसे मैंने कहा कि मुझे कुछ कुछ सवाल होंगे। आप जब इस तरीके से किसी को हायर करते हो तो आपको सारी बातें बतानी होती है, और मेरे ख्याल से आपको शायद एक बार जाकर घर देख लेना चाहिए कि घर कैसा है, घर में कितने लोग। क्योंकि हम भी कोई भी अगर बिना एजेंसी के भी कोई भी हाउस हेल्प को रखते हैं, या पहचान वाले होते हैं, या आपके कहीं जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहां से भी आपके साथ होते हैं, ऐसे मैंने बहुत बार सुना है, देखा। तो वो पहले आपको घर दिखाते हैं, फिर घर दिखाते हैं, फिर काम बताते हैं, तब आपको सेट किया जाता है कि भाई आप कंफर्टेबल हैं, आप कंफर्टेबल हैं। क्योंकि कंफर्टेबल होना सिर्फ जो मकान मालिक है ना उसके लिए नहीं होता है, कंफर्टेबल होना उसके लिए भी जरूरी है जो आपके यहाँ पर काम करता है। मान लिया जाए आप कोई ऐसा जानवर रख रखा है जिससे उस सामने वाले को डर हो। अभी बहुत सारे शौकीन लोग होते हैं, बड़े बड़े जानवर भी पाल लेते हैं भाई साहब, घर में रख लेते हैं। अब किसी को किसी चीज का डर हो, फोबिया हो, तो क्या ये सारी चीजें तय नहीं होती हैं?
ये मेरा एक सवाल है। तो बिना देखे या बिना उस लड़की को ये बताए कि उनके यहाँ पे 13 बिल्लियाँ हैं, 4 डॉग हैं, घर में फैमिली मेंबर हैं और क्या काम है और कितना काम है, उसके लिए उसको हायर किया जा रहा है। ठीक है? मुझे नहीं पता कितना छुपाया था, कितना बताया था। फिर उस लड़की को वहाँ पर पहुँचा दिया गया और उस पे इतना काम थोप दिया गया। हो सकता है उसको कम काम बताया हो और बाद में उस पे काम ज़्यादा थोप दिया हो। उसके बाद 2 दिन में ही उस लड़की को जब इतनी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उसका सिज़ेरियन भी हुआ, तो उसकी वज़ह से इन्होंने ही बताया कि उसके पेट में भी तकलीफ़ रहती है। तो हो सकता है उसको वो सारी चीज़ों में तकलीफ़ हो रही हो सकता है वो नहीं कर पा रही हो। उसने अपनी तरफ से अपनी वॉइस रेज़ की, अपनी तरफ से अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे नहीं जम रहा है, आप एजेंसी को पैसे मत देना। यानी कि वो शायद ट्रायल पीरियड पर थी और शायद ऐसा ही होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन भैया जी ने तो यही कहा है। अगर ट्रायल पीरियड पर थी और उसको नहीं जम रहा था, तो सीधा एजेंसी को बात करना चाहिए था। तो क्या उस लड़की ने एजेंसी को बात नहीं की थी? क्या उस लड़की के पास एजेंसी का नंबर नहीं था कि मुझे इस तरीके से नहीं जम रहा था? तो क्या उस टाइम पर एजेंसी ने उस लड़की की बात को नहीं सुना था? क्योंकि भाई आप किसी को भेज रहे हो वहाँ, आप किसी की ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। आप किसी से ज़बरदस्ती मन मरवाकर काम नहीं करवा सकते। कुछ तो होता होगा। आप किसी को अगर काम पर रख रहे हो, कोई तो लीगल प्रोसेस होता होगा। एजेंसी खोलकर बैठे हो, फिर क्या फ़ायदा? लीगल ही नहीं है अगर उसमें कोई भी मैटर। भाई हम किसी को हाउस हेल्प रखते हैं तो डॉक्टर, ये जो पुलिस है या प्रशासन है, नियरेस्ट थाने में आपको सूचना देनी होती है कि आप फला-फला व्यक्ति को आपने अपने यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि एक कानूनन तौर पर भी ज़रूरी। और अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू किसी को रख रहे हो तो डेफिनेटली उसकी कुछ तो कार्रवाई होती होगी। उस कार्रवाई के तहत अगर उस लड़की को वहाँ पर खतरा था या उसको परेशानी थी, तो क्या उसने एजेंसी को कांटेक्ट नहीं किया? और अगर किया था तो यहाँ पर एजेंसी की सरासर गलती कि उसने एक लड़की की जिंदगी को इस तरीके से खतरे में डालने के लिए कोई भी अपनी तरफ से एफर्ट नहीं ली। धीरे-धीरे 2 दिन से ज़्यादा बीत गए और धीरे-धीरे उस लड़की को 9 दिन हो गए वहाँ पर। यानी कि जब उन्होंने कहा, उस लड़की ने कहा कि मुझे नहीं जम रहा है, मुझे भेज दो, आपको दूसरी हाउस हेल्प प्रोवाइड करा दी जाएगी। तब उन्होंने कहा उसको कि हाँ ठीक है। जब 2 दिन हो गए, तीसरा दिन बीता, तीसरे दिन से 9वाँ दिन बीत गया, यानी कि 7 दिन और बीत गए। तो क्या उस लड़की ने 7 दिन के बीच कोई और एफर्ट नहीं लिए, किसी को कॉन्टेक्ट नहीं की? जब उसकी नाक पे बनाई, जान पर बनाई, तब उसने अपनी बहन से बात की, तो इसका मतलब उसके पास फ़ोन था। फ़ोन था तो वो किसी से भी कॉन्टेक्ट कर सकती थी। 7 दिन का इंतज़ार उस लड़की ने क्यों किया? जब उसको भूखा रखा गया, उसकी तबीयत खराब थी, वो वॉमिट कर रही थी, मतलब उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब थी, जो चीज़ें 9 दिन बाद हो रही थी, वो 4-5 दिन बाद भी हो सकती थी। फिर इतनी उसको यातनाएँ क्यों झेलनी पड़ी? फिर दीदी ने और भैया ने बताया कि वो नहीं देना चाहते थे और उन्होंने कहा कि हमने पैसे दे दिए हैं। पैसे दे दिए हैं, लेकिन यहाँ से एजेंसी कह रही है कि हमें पैसे रिसीव नहीं हुए। जब तुम्हें पैसे रिसीव नहीं हुए तो तुमने उस लड़की की बातों पर या कॉल पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं करी? अपनी तरफ से कुछ भी इनिशिएट क्यों नहीं किया गया? तुमने एक इंसान को, जीते जागते इंसान को, किसी को भी, जो कि आप ये काम सारा पैसों के लिए करते हो, वो पैसा ही आपको मिला नहीं और लड़की आपको बराबर फ़ोन कर रही है, जो कि मुझे लगता है कि करना चाहिए था, और फिर भी आपने कोई इनिशिएट नहीं लिया। ये कैसी एजेंसी? क्या ये अप्रूव्ड है? क्या ये लीगल तौर पर काम कर रहे हैं? मुझे इस बात पर अब डाउट हो रहा है। लेकिन दीदी और भैया ने कहा है कि वो एजेंसी अच्छी है, उसी के थ्रू हमें गुड़िया मिली है, उसी के थ्रू इनको एक नैनी में से एक नैनी भी मिली। तो अगर वो इतने ही अच्छे और लीगल तरीके से काम करते हैं, तो उस लड़की की परेशानी को इन्होंने तभी तुरंत ही क्यों नहीं हल कर दिया? क्या उस लड़की ने अपनी परेशानी इनको नहीं बताई थी, जो कि वही जिम्मेदार है इन सारी चीजों का? ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर वो लड़की मोबाइल पर भी कांटेक्ट नहीं कर पाती, और अगर वो मोबाइल दे रखा था, बाकी सारी चीज ले ली थी, मोबाइल पर भी अगर कांटेक्ट नहीं कर पाती, तो कभी भी गुड़िया को नहीं पता चलता, एजेंसी को नहीं पता चलता, संभावना दीदी को भी नहीं पता चलता कि वो लड़की कहाँ, कैसे कैसे कहाँ रह रही है और कितना कुछ झेल रही है। जैसे कि इन्होंने बताया कि 9 दिन तक ना वो खुद घर से बाहर गए, ना उस लड़की को जाने दिया, उसके डॉक्यूमेंट जब्त करके रख लिए, उसके कपड़े जब्त करके रख लिए, उसको खाने को नहीं दिया, वो उल्टियां कर चुकी है और वो इतनी परेशान थी, लेकिन उसके पास मोबाइल था। भाई मुझे ये थोड़े से सवाल मैं उठा रही हूँ, क्योंकि मुझे वो चीजें बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। इस बात को बिल्कुल भी इस चीज से मत जोड़ो कि संभावना दीदी ने जो अच्छा काम किया है, उस लड़की को वहां से निकाल कर, रेस्क्यू कर, वो अपनी जगह अलग रखा रहेगा। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ मदर, या फिर इंसानियत के नाते, भाई मेरे मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि ये एजेंसी किस तरीके से काम कर रही है। क्या क्योंकि कोई गरीब लोग है, काम करने के लिए शहर में आ रहा है और आप उनको काम पर लगा रहे हो, तो आप उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? क्या इसमें कोई
कोई लीगल कोई भी चीज नहीं हुआ था? क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता? क्या इसमें किसी भी तरीके से कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है जिसके चलते अगर उस लड़की ने उनको बोला होगा कि भाई मेरे साथ ये सब परेशानी चल रही है और मुझे धमकाया जा रहा है कि तू नहीं जा सकती, तुझे मार काट के यहाँ पर फेंक देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। भाई वो तो उसकी जिंदगी खतरे में आ गई। उन्होंने बताया है कि गुड़िया से उनकी बात हुई है और वो रो रही है, तो अब इन्होंने बात करी है उस लड़की से, तो इन्होंने एजेंसी वालों को फोन किया। यहाँ से इन लोगों को शामिल होना पड़ा क्योंकि जस्ट बिकॉज क्योंकि गुड़िया वरिड थी, उसकी बहन है और ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, तो ये लोग यहाँ से शामिल हो गए, यानी कि ये फ्रेम में तब आए। एजेंसी क्या कर रही थी इतने में? अगर गुड़िया से कॉल कर कर अपनी दुख तकलीफ अपनी बहन को उसने बताया, उसकी बहन, तो एजेंसी वाले क्या कर रहे थे भाई? और अगर एजेंसी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था तो ये कैसी एजेंसी है? ये भाई इसको कह सकते हैं कि ये कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। तुम तो भाई जो गरीब लोग आ रहे हैं शहर में काम करने के लिए, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। कैसे फिर लोग तुम पर ट्रस्ट करेंगे? तो उन्होंने वहां पर उनसे कॉल पर बात करी है कि हम आपके साथ कोई चीटिंग नहीं होने देंगे अगर आपके पैसे नहीं मिले जो कि आप कह रहे हो। अब ये बता रहे हैं कि उन्होंने पैसे पे कर दिए थे लेकिन एजेंसी वालों को पैसे नहीं मिले, एजेंसी वालों को पैसे भी नहीं मिले, एजेंसी वाले अपनी लड़की को भी मतलब कुछ नहीं वहां से रेस्क्यू नहीं कर रहे, ला नहीं रहे। भाई ये कैसे एजेंसी वाले हैं? मुझे तो बात ही समझ में नहीं आ रही। तुम्हें इस बात का क्या लालच है? तुम ये काम किस लिए कर रहे हो? पैसे के लिए कर रहे हो। पैसों के लिए तुम मुझसे 1 महीने के पैसे लेते हो, तुम किसी को हाउस हेल्प प्रोवाइड कराते हो और जो हाउस हेल्प जहां पर काम करती है उनको तुम सर्विस देने वाले लोग प्रोवाइड कराते हो और उनको तुम पैसे अर्न करने का मौका दे, उसका तुम फायदा उठा रहे हो। ठीक है, तुम्हें पैसे भी नहीं मिले और तुम्हारी तरफ से लड़की भी वहां पे चली गई काम करने के लिए और वो लड़की भी परेशान है और वो लड़की भी काम नहीं करना चाहती। यह बात कुछ और है। ये एजेंसी वाले इतने ढीलेपन से काम कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता उस लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता, जिस तरह के ये लोग बता रहे हैं कि वो ऐसे इंसान है, तो उसका जिम्मेदार कौन हो? जिस पर्पज से दीदी ने वीडियो बनाया है कि मैं अवेयर करने के लिए वीडियो बना रही हूँ, हालांकि वो एक कंटेंट है, इस बात को वो स्टोरी में भी बता सकते थे सीधे सीधे कि भाई गुड़िया की फैमिली के साथ कुछ हुआ है। उन्होंने एक कम्युनिटी डाली थी जिसमें गुड़िया था, रिगार्डिंग गुड़िया था, और दूसरी जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी उसमें तो ये भी नहीं डाला था। अब लोग इतने परेशान हो गए कि उनकी कम्युनिटी पे कितने सारे कमेंट्स है, कितने सारे तो रिमूव भी कर दिए, कितने सारे कमेंट्स है जिसमें लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि बच्चों को तो कुछ नुकसान नहीं हो गया, क्योंकि सबका शक जाता है किस पर? क्योंकि गुड़िया तो बहुत पुरानी है इनके पास और हाउस हेल्प इन्होंने नाम डाला था, मेरी हाउस हेल्प से रिलेटेड चीजें, तो लोगों को लग रहा था अरे गुड़िया तो बड़ी अच्छी थी, क्या गुड़िया ने कुछ किया? लोगों के मन में सवाल आ रहे थे और यही सवाल हमारे भी मन में आ रहे थे और सारे रिएक्शन चैनल वालों के मन में भी आ रहे थे, क्योंकि इनकी कम्युनिटी जो इन्होंने अपडेट दी थी ना, वो अपडेट देने का तरीका ही यही, ये तरीका था अपने व्यूज गेन करने, लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ाने का, और जिससे कि वो भर भर के जब वीडियो आएगी तो लोग उसमें व्यूज देंगे, और वो मकसद कहीं ना कहीं देखो सक्सेसफुल भी हुआ है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। 19 घंटे में 13 लाख व्यूज हो गए हैं, जहां से इनके 2 महीने से 1.5 महीने से, मतलब ये मानकर चलो कि जब से इनके ससुराल वाले गए हैं धीरे धीरे करके इनके व्यूज बिल्कुल ही घट गए। चलो यहाँ व्यूज की बात ही नहीं करते, हम अपडेट देने की बात करते हैं। अपडेट देने का ये क्या तरीका था? लोग परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और गुस्से में भी हैं कई सारे, तो भाई ये सोच करके बच्चे ठीक हैं कि नहीं है, प्लीज हमें बताओ, कुछ तो अपडेट दो। सिंपल सी एक स्टोरी लगाई जा सकती थी, गुड़िया की फैमिली के साथ कुछ हुआ है, हम इस सबसे पहले फ्री हो जाएं, हम आपको अपडेट देते हैं, पूरी डिटेल में आपको बात बताते हैं। लेकिन यहाँ पर दीदी खेल गई और यहाँ पर मुझे दीदी का एक अच्छा इंसान होने के नाते साथ साथ एक व्लॉगर भी नजर आया जो कि सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के बारे में सोचता है। अब इस बात से बिल्कुल भी मत जोड़ना, बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है कि फिर वो आ जाते हैं अपनी चेचे पापा करने के लिए, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रही है ये चीजें, उनको समझ में आनी चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रही कि इन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक काम किया है, एक छोटे से बच्चे की माँ की जिंदगी को वहां से निकाला है। मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही कि उस लड़की ने क्या क्या वहां पर झेला हो, पर क्यों झेला मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही। क्या वो जो लोग थे वो ट्रस्टवर्दी नहीं थे जिनके थ्रू ये वहां पर उस फैमिली के घर में काम करने के लिए गई थी? और अगर वो इतने ही ट्रस्टवर्दी थे और इतना ही अपनी जिन लोगों को जो अपने यहाँ के लड़की लड़के जो भी वो प्रोवाइड करते हैं काम करने के लिए, तो क्या वो कुछ नहीं कर सकते? उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है उनमें से कि उन बच्चों को जिनको भी ये काम करने के लिए किसी के यहाँ पर भेज रहे हैं और उनके साथ अगर कुछ भी हो जाता है तो वो कुछ कर क्यों नहीं? इनकी तरफ से वो जो भी एजेंसी थी उनकी तरफ से कंप्लेन हुई। जो भी काम होता है डेफिनेटली लीगल होने चाहिए कि भाई आप किसी को एक इंसान दे रहे हो उनके यहाँ पे 24 घंटे रहने के लिए, उसकी आपको जिम्मेदारी बनती है। वो भले ही पैसा ले रहे हैं, हो सकता है कोई बॉन्ड शेयर वगैरह वो कराते होंगे,
कोई लीगल पेपर वगैरह साइन करवाते होंगे कि भाई अपनी मर्जी से आप काम कर रहे हो, लेकिन आपके थ्रू वो वहां पर इंसान जा रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्या उस लड़के ने आपको कनेक्ट नहीं किया हो, अपनी परेशानियां नहीं बताई होगी? जब उसने अपनी बहन को बताई है, बहन के थ्रू दीदी और भैया को पता चली, और तब पता चला है कि भाई वो उसको खाना नहीं दे रहे हैं, उसका सामान छीन कर रखा हुआ है, उसको उसके कपड़े लेकर रखे हुए हैं। 9 दिन से वो लोग खुद घर से बाहर नहीं निकले कि कहीं ये बाहर ना निकल जाए। सोचो, लेकिन ऐसे में मोबाइल था उसके पास, मोबाइल था और उनको इस बात का भी डर नहीं था कि ये पुलिस को फोन कर लेगी, ये एजेंसी को फोन करेगी या किसी को भी फोन करेगी। अब फोन था तभी तो बात हो पाई है अपनी बहन से, यानी कि गुड़िया से और दीदी और भैया से। कुछ बात समझ में नहीं आ रही भाई मुझे। और एजेंसी वाले इतना ठंडा बर्ताव उनका क्यों? क्या किसी की जान की कोई कीमत नहीं है? बिना भरोसे के आप कुछ भी भेज सकते हो। कल को मान लीजिए किसी ने शेर पाल रखा है भाई, अपने घर चीता रख रखा है, और तुम कहो कि एक हाउस हेल्प को भेज दो इसकी देखभाल करने के लिए, तो कोई चला जाएगा क्या? चलो मैंने माना उन्होंने बता दिया होगा कि घर में कौन कौन है, लेकिन शायद उसको इतना आइडिया नहीं होगा कि कितना काम है कितना काम है। ये तो उसकी अपनी चॉइस है। जैसे कि दीदी ने भी बोला, आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो। तो क्या ये सारी चीजें लीगल प्रोसेस के थ्रू नहीं हुई थी कि आप वहां पर जा रहे हो काम करने के लिए, आपको इसके बाद से 1 महीने का पैसा हमें मिलेगा, उसके बाद से पैसा आप लोगे, आप उन्हें सर्विस दो, आप उनका काम करो, लेकिन उसके बाद भी उनका ही हक बनता है। गलत हो सही हो उसकी जिम्मेदारी बनती है। कहाँ गई उस एजेंसी की ये जिम्मेदारी जहां से लड़का और लड़की किसी को भी आप काम के लिए भेज रहे हो और उसकी जान के साथ कुछ हो जाता, तब कौन जिम्मेदारी लेता उस चीज के लिए? मतलब ये कह रहे हैं कि इन्होंने यहाँ से पुलिस की कार्रवाई करने की कोशिश की। भैया जी जब वो लोग पूरे यहाँ पर आ गए, ये बता रहे हैं कि वो लोग बच्चे हैं। अगर भैया जी इस बात को बोल रहे हैं कि वो बच्चे थे, यानी कि 2 लड़के थे 3 लड़कियां थी, बताओ बच्चे रेस्क्यू करने के लिए गए हैं एक ऐसी फंसी हुई एक महिला को, एक लड़की को देखने के लिए, जहां इतने खतरनाक लोग हैं कि वो ये कह रहे हैं कि तुझे मार काट के कहीं फेंक देंगे, किसी को पता भी नहीं चले। इतने खतरनाक लोगों के साथ कोई भी उन्होंने ऐसे जिम्मेदार इंसान को, कोई पुलिस को या किसी ऐसे समझदार को, किसी को साथ में नहीं लेकर गए। मतलब बच्चों को भेज दिया कि जाओ भागम भाग कर लो। ये तो वही होगी ना, भागम भाग खेल रहे। ये जिंदगी की बात थी, किसी के खिलवाड़ की बात नहीं। इन्होंने स्टोरी लगाई थी कि रात भर हम पुलिस स्टेशन में थे। मैं मानती हूँ इनके भी ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। दीदी घर पर थी, भैया वहां पर गए होंगे, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये बताया था तो लोग डर रहे थे, घबरा रहे थे कि अगर ये लोग रात भर पुलिस स्टेशन में थे तो इसका मतलब कुछ हुआ है, बच्चे ठीक हैं कि नहीं है। बट वो लोग वहां पर डर रहे थे। ये भी एक रीजन था कि लोग भाग भाग कर जाए वीडियो में देखने के लिए कि हुआ क्या है, क्योंकि इन्होंने आधी अधूरी अपडेट दी। क्योंकि यहाँ पर एक इंसान पर एक व्लॉगर यानी कि एक कंटेंट क्रिएटर हावी हो गया, या भारी पड़ गया ऐसे कह सकते। इन्होंने एफआईआर करा दी, बहुत अच्छी बात। और अगर ये बोलते हैं कि भाई वो तो हाई कोर्ट में वकील है, वकील होने के बाद भी कानून तोड़ रहे हो तो सबसे पहले तो भाई साहब उन जो भी लाइसेंस है ना वो जब्त हो जाना चाहिए, और उनके खिलाफ तो और भी ज्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप किसी भी इंसान की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते, जबरदस्ती आप किसी को रोक कर नहीं रख सकते। ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई, अब ठीक है उसका शरीर ठीक नहीं है, वो नहीं कर सकती इतने भारी काम, उसको नहीं पता था कि मुझ पे इतने काम का लोड डाल दिया जाएगा। भाई अपने शरीर के साथ खिलवाड़ थोड़ी ना करेगी, अपनी हेल्थ के साथ थोड़ी ना खिलवाड़ करेगी। वो नहीं जम रहा था तो आपको बदले में दूसरी उसे हेल्प मिल जाती। लेकिन इन सारी चीजों में ये सबसे ज्यादा जो ढीलापन नजर आया है ना, वो मुझे एजेंसी का नजर आया। उनकी वजह से उस लड़की को जो 2 से 3 दिन में वहां से रिहा हो सकती थी, 9 दिन की यातना झेलनी पड़ी। फिर दीदी बताती हैं कि ये लेडी मुझसे बहुत अच्छी तरीके से बातें की, क्योंकि जब गुड़िया के थ्रू इनकी बातें हुई तब इन्होंने कहा मेरी बात कराओ। वो आ भी गई कॉल पर बात करने की। उन्होंने कहा कौन बोल रहा है, पहले तो वो अकड़ तकड़ कर बोल रही थी, और उसी दौरान ये बता रही थी कि आप अगर उसकी बातें सुनते तो वो गाली गलोच दे दे कर बातें कर रही, तब भी आपको अंदाजा नहीं लगा था। और फिर वो रिकॉर्डिंग लेकर आप थाने क्यों नहीं गए? क्योंकि जब आप सुन रहे थे कि वो गाली गलौज दे रही है, गंदी गंदी बातें कर रही है या कर रहा है, जो भी उसका मतलब हस्बैंड था या वाइफ थे, जो भी कुछ उसको कह रहे थे, वो क्यों नहीं रिकॉर्ड कर लिया गया? आप तो व्लॉगर हो, एज ए प्रूफ आपको वो रखना चाहिए था। आपकी कार्रवाई नहीं ली गई, आप वहां पर गए, आपने नहीं गया। अरे वो रिकॉर्डिंग सुनाना चाहिए था कि देखो एक लड़की फंसी हुई है, उसकी जान खतरे में है, और आप ये देखो ये रिकॉर्डिंग सुनो, ये हमें नहीं पता उस लड़की के साथ क्या हो रहा है। और उसके बाद भी पुलिस वालों ने इतना ढीला बर्ताव किया। तो जिन लोगों ने ये ढीला बर्ताव किया, किसी की जान की परवाह नहीं करी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनके ढीले बर्ताव की वजह से किसी की जान
जा सकती थी, किसी की जान पर बन सकती थी। ये कह रहे हैं मुझसे बहुत अच्छी तरीके से बात की। जब उनको पता चला कि आप कौन हो, मैंने कहा मैं संभावना सेठ हूँ, अरे मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, ये हूँ वो हूँ। और उससे पहले आप सुन रहे हो कि वो लगातार उस लड़की को गाली गलौज कर रही है, मार पीट करने की बातें कर रही है, और फिर एकदम सडनली वो स्विच हो गई क्योंकि संभावना सेठ से बात कर रही थी। उसी टाइम जब गाली गलौज हो रही थी, आप अब बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, आपको ये पता होना चाहिए था कि अगर ये सारी चीजें हैं, उस लड़की को रेस्क्यू करने के लिए या आगे के लिए कार्रवाई के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एज अ प्रूफ के तौर पर, रिकॉर्ड करो उसको, वही दिखाना चाहिए था पुलिस पर। शायद जब तक उनका दिमाग ही नहीं चला होगा। कहती है नहीं मैम, मैं तो बहुत प्यार हूँ, मतलब बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपको पता है मैं कितना प्यार करती हूँ नेहा। नेहा मतलब गुड़िया की बहन को, कि हम तो एक ही थाली में खाते हैं। तो दीदी कहती है कि एक ही थाली में तो मैं तो अविनाश के साथ भी नहीं खाती, तुम्हें ये लाइन बोलने की जरूरत ही नहीं। अरे भाई, अपने हस्बैंड के साथ कौन नहीं खाता है एक थाली में। खैर, एग्जाम्पल आपने गलत दिया, बट आप उसकी बातों में कैसे आ गए जब आप उसकी बात करने से पहले ही आप उससे पहले सुन रहे हो फोन कि वो पीछे से गाली गलौज कर रही है, धमकियां दे रही है, तो कैसे आपने मान लिया? चलो भाई, मैं मानती हूँ कि हो सकता है इन्होंने बातों से बातों मैटर को सॉल्व करने की कोशिश की हो। तो क्या वो जो बातें हो रही थी उससे आपको मैटर की सीरियसनेस का अंदाजा नहीं लग रहा? और ये अपडेट देने में इतनी देर क्यों लगी, मैं आपको बता, क्योंकि ये वीडियो बैठकर पहले शूट किया गया है, क्योंकि वहां पर वो एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक कंटेंट क्रिएटर भी। और मैं आपको बताऊं कि इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आते हैं कि जो बीच का गैप होता है, जो आप बीच में सांस लेते हो, वो फिलर को कट कर देता है और आपका वो जो वीडियो है वो स्मूथ कर देता है। लेकिन अगर आपने कुछ बोल दिया, जैसे कि पहले इन्होंने नाम बोला था गुड़िया की बहन का, वो कट मारा, फिर इन्होंने नाम बोला था उस लेडी का, जो कि बाद में इन्होंने बता भी दिया कि उसका नाम आयशा है, क्योंकि जब ये दीदी उनसे कॉल पर बात कर रही लगातार, तो आयशा 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 करके बात कर रहे, तो वो उन्होंने कट मारे। तो जो चीज आपको नहीं बतानी होती है ना, उसको कट मारना होता, तो उसमें बहुत ही, और इतने शार्प कट लगते हैं ना, जैसे चालू अप्पी अपनी वीडियो को एडिट करती है ना, उसमें और ज्यादा टाइम लगता है। और अगर वीडियो आपकी 26 मिनट की, 40 मिनट की, तो जब आप उसमें बारीक बारीक कट लगाते हो ना, तो और भी ज्यादा एडिटिंग में टाइम लगता है। इधर ये एडिटिंग में टाइम लगा रहे थे, और उधर जो ऑडियंस है ना, वो भाई साहब उसकी सब्र का बांध टूट रहा था। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा था क्या हुआ है जल्दी बताओ, क्या हुआ है जल्दी बताओ। लोग वहां पर कमेंट्स कर रहे थे कि ये अपडेट तो आप कम्युनिटी लगाकर भी शॉर्टकट में भी बता देते, या फिर लाइव आकर भी बता देते, लेकिन वीडियो डालना और उसको पड़े रहने देना एज ए कंटेंट, उस पर बाद में भी ऐड आना, तो वो तो कहीं ना कहीं देखो पूरा होता हुआ दिख ही रहा है। तो इंसानियत के साथ साथ उन्होंने व्लॉगिंग वाला भी अपना पूरा कर ली, उस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते। अच्छी चीज, अच्छी बात, इंसानियत, एक लड़की की जान बचाना, वो एक अच्छा काम अपनी जगह अच्छा ही रहे। लोग तारीफ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स में तारीफ कर रहे हैं, तो तारीफ का काम भी है, क्योंकि एक इंसान की जान बचाई है और वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी चली थी जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते। अगर एजेंसी के लिए जो उनकी कार्रवाई करनी थी वो नहीं किया, तो वो कॉल आउट करना बनता है। जो बात कॉल पर हो रही थी, उन बात को रिकॉर्ड करने के साथ साथ आप उसको एज ए प्रूफ आप किसी भी तरह से पुलिस स्टेशन लेकर जाते, वहां पर आप उनको सुनाते कि एक लड़की की जिंदगी खतरे में, हमें नहीं पता, आप 0 FIR लिखो या जो भी कुछ करो। और ऑनलाइन 0 FIR की भी ऑप्शन है कि अगर आप नहीं भी लिखवा रहे हो, और ये कह रहे हैं कि वहां पर वो बैठी हुई थी, लेडी कांस्टेबल भी थी, पुलिस वाले भी नहीं थे, आप वो सारी चीजें रिकॉर्ड करो, उसको आप अपलोड करो, या जैसे भी है आप हायर अथॉरिटी में जा उन सबकी कंप्लेन फाइल करो, ताकि वो जो जिन लोगों ने टाइम से कार्रवाई नहीं की उन पर भी एक्शन लिया जा सके। क्योंकि वही वाली बात है ना कि आप जितना देर करते हो, सामने वाले को नहीं पता हमें कि उसको और कितना नुकसान हो सकता था, उसकी जान का भी नुकसान हो सकता था, उसकी जान भी जा सकती थी, हो सकता है कुछ और मैटर ज्यादा बड़ा हो जाए, क्योंकि इन लोगों की देर करने की वजह से जिन लोगों ने इनकी कार्रवाई को नहीं किया गया, नहीं सुनाई दी गई। और सबसे बड़ी फ्रॉड की बात तो ये है कि वो ये बता रहे हैं कि वो जो जिनकी यहाँ पे वो लड़की गई है काम करने के लिए, वो कह रहे हैं कि हमने पेमेंट कर दी। ठीक है, 2 दिन तक तो पेमेंट नहीं हुई थी, उसके बाद उन्होंने उस लड़की से कहा कि हमने पेमेंट कर दी, और जब 9 दिन बाद यहाँ दीदी लोगों से बात हुई है तो उन्होंने कहा हमने पेमेंट कर दी। इन्होंने एजेंसी वालों से पूछा, एजेंसी वाले कह रहे हैं हमें पेमेंट नहीं मिली। मतलब 9 दिन तक तुम्हें पेमेंट नहीं मिली, तुम्हारी लड़की वहां पर है, क्या तुम्हारे पास अपडेट नहीं थी इस बात की कि लड़की वहां पर परेशान, तो तुम शांति से बैठे कैसे रहे? तुम क्या फ्री फंड में ये काम कर रहे हो? तुम्हें किस चीज का लालच है कि तुम वहां पर हाउस हेल्प भी भेज रहे हो, अपनी सर्विस भी पूरी दे रहे हो, और तुम्हें पैसा भी नहीं मिल रहा? तो तुमसे ज्यादा शरीफ लोग कौन है भाई? और तुम ये ऐसे कैसे काम करते हो? फ्री में काम कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो क्या? ये कहते हैं यहाँ से पैसे नहीं मिले, वो फैमिली कह रही है हमने पैसे दे दिए हैं, फिर ये बता रहे हैं कि कोई NFT
की का था, फिर बता रहे हैं कि जो स्क्रीनशॉट था वो यूपीआई का। उसके बाद भैया जी वहां पर इन्वॉल्व होते हैं, कॉल पर वो कहते हैं कि तुम्हें 30,000 रुपए हम देंगे अगर तुम्हें वहां से रिफंड नहीं मिलता है तो। क्योंकि वो दावा कर रही थी वो फैमिली कि हम पैसे दे चुके हैं, हम पैसे दे चुके हैं और हमें हमारे तो पैसे फंस गए हैं, हमारे पास और पैसे नहीं है, हम दोबारा कहाँ से देंगे। तो भैया जी ने और दीदी ने फिर इंसानियत निभाई और उन्होंने बोला कि पैसे हम दे देंगे, यहाँ से तुम लड़की को फ्री कर दो। और उतने पर भी वो फ्री करने को राजी नहीं हो रहे। इधर एजेंसी कह रही है हमें पैसे नहीं मिले, तो भाई फिर पैसे गए कहाँ, और पैसे भी नहीं मिले और लड़की भी दे दी, तो भाई इतना शरीफ कौन है। जब इन्हें पैसे रिसीव नहीं हुए तो कोई एक दिन भी रुक सकता है क्या बिना पैसे के? आप मुझे बताओ कि आपने किसी को कोई चीज दी, ठीक है, आपने उससे उसके बदले में पैसे ले लिए, लेकिन अगर आपको वो पैसे ही नहीं मिले और आपकी तरफ से चीज भी चली गई है, आप शांति से बैठ जाओगे? ये कैसे पॉसिबल है? और ये कैसी इतनी चैरिटी करने वाली एजेंसी। वहीं पर भैया जी रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं कि 20 मिनट की रिकॉर्डिंग है, हम पूरी तो नहीं सुना सकते, हम लास्ट की सुनाएंगे कि हमारी से कैसी बातें हुई। एक तरफ आप कह रहे हो कि सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो हम वो जो है पुलिस को दे देंगे या कार्रवाई में दी भी होंगी, ऑफ कोर्स दी होंगी उन्होंने, लेकिन नाम भी आपने बता दिया, उनका जगह भी बता दी कि कहाँ रहने वाले हैं, ये भी बता दिया कि हाई कोर्ट में वकील है या जो भी कुछ है, आवाज भी आपने सुना दी उन, तो फिर बचा ही क्या? फिर अगर ये सबूत थे तो उन सबूतों को ऑनलाइन पर डालने की जरूरत ही नहीं थी। आपकी ऑडियंस तो वैसे भी आप पर ट्रस्ट कर रही है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग सुनाई है उसमें सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है कि भाई ये बहुत अच्छे इंसान है और वही वो इंसानियत दिखा रहे हैं और वही आपको जता रहे हैं कि भाई हम 30,000 रुपए हम दे देंगे उसकी तरफ से अगर तुम्हें तुम्हारा रिफंड वहां से नहीं मिलता है। लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि तुमने अगर पेमेंट करी और वहां पेमेंट नहीं मिली है तो लड़की वहां इतने दिन रही कैसे और एजेंसी ऐसे रुक कैसे गई। और वहीं बीच में पता चल रहा है कि कॉल जो है ये कॉन्फ्रेंस पर चल रही है, यहाँ उन्होंने अक्षय का नाम लिया है, मे भी शायद वो एजेंसी से जुड़ा हुआ हो और वो बोल रहे हैं कि भाई आप यूपीआई नंबर अपना शेयर कर दो और आप चेक करो कि पेमेंट कहाँ पर अटक गई है। एक सिंगल दिन भी नहीं रुकता है कोई। कम समटाइम ऐसा होता है कि आप देखो यूपीआई का एक अलग सिस्टम होता है, उसमें तो तुरंत ही आपको मिल जाते हैं। आईएमपीएस में और एनईएफटी में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि एक में आपको इमीडिएट मिल जाते हैं और एक में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन कितना टाइम लग जाता है? 4-5 दिन का, 9 दिन का। अगर आपको पेमेंट नहीं मिल रही थी तब आपने कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं आप वहां चले गए? आपके पास तो एड्रेस भी होगा, मोबाइल नंबर भी था, पर एजेंसी ने इतना ढीलापन दिखाया जिसकी वजह से उस लड़की को इतना सब कुछ झेलना पड़ा। तो क्या ऐसी एजेंसियों पर ट्रस्ट किया जा सकता है? तो क्या ऐसी एजेंसियों के हवाले इंसानों को किया जा सकता है? लोग आते हैं शहर में अपने लिए कुछ बेहतर करने के लिए, अपने अपनों के लिए कुछ बेहतर करने के लिए, जिससे कि वो अपनी फैमिली का घर और ये सब कुछ चला सके, अपने बच्चों को पाल सके। लेकिन अगर ऐसी ही जगह पर ट्रस्ट नहीं है, जान का माल का खतरा है लोगों को, तो फिर कैसे भरोसा किया जा सकता है? तो वहीं भैया जी बताते हैं कि हमने इनको हर तरीके से बात करने की कोशिश की कि पहले कैसे भी किसी भी तरीके से वहां से लड़की को रेस्क्यू किया जाए। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी, उनको भी इतनी क्या ही प्रॉब्लम थी कि भाई तुम्हें जब लड़की के बदले लड़की मिल जाएगी, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी, तो तुम्हें वही लड़की क्यों चाहिए थी जिससे काम नहीं हो रहा था? और तुम भी वहां से अगर तुम परेशान थे कि भाई मुझे काम नहीं मिल रहा, मैंने पेमेंट कर दिया है, तो भाई तुम एजेंसी को कांटेक्ट करते। यहाँ लड़की परेशान थी तो लड़की की तरफ से ये सारी बातें बाहर आई। भैया जी बताते हैं क्योंकि वो बहुत बुरी हालत में थी, उसको सांस नहीं आ रहा था, वो डरी हुई कि मैडम मुझे बचा लो, मुझे यहाँ पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अभी आप ये एक बात सोचो कि खुदा ना खास्ता अगर ये मोबाइल भी छीन लिया होता उन्होंने उस, और वो अपनी बहन से भी बात नहीं की होती, तब उस लड़की का क्या होता किसी को पता भी नहीं चल रहा होता और वो न जाने और कितने दिन तक ये सब झेल रही होती। और इन सब का कसूरवार कौन है? वो एजेंसी, जिसने उस लड़की को बिना जाने समझे, बिना उसकी परेशानी को समझे हुए, देखे हुए और बिना जांच पड़ताल करे हुए वहां पर उस लड़की को भेज दिया। क्या ये किसी भी तरीके से सही है? ऊपर से उसको डराया धमकाया जा रहा है कि तूने अगर जाने की कोशिश की तो तुझे मारकर काटकर टुकड़े टुकड़े कर यहाँ जंगल में फेंक देंगे, किसी को पता भी नहीं चले। 9 दिन तक वो लड़की कहीं चली ना जाए या किसी को पता ना चल जाए, मतलब वो इंसान, वो फैमिली घर से बाहर ही नहीं निकली। अब बताओ इससे बड़ा और खतरा क्या हो सकता है कि आपने किसी को इस तरीके से कैद कर रख लिया है। क्राइम पेट्रोल में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, ऐसे बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है, ऐसे ही उनको जो एजेंसी के थ्रू काम के लिए भेज दिया जाता है और फिर छोटी छोटी सी जो उम्र की लड़कियां होती हैं उनके साथ बहुत ही गलत सलूक किया जाता है, उनको इतना मारा पीटा जाता है, काम मार पीट कर काम करवाया जाता है, जलाया जाता है। ऐसे कई सारे मैंने किस्से देखे हैं जो रियल बेस पर उनकी स्टोरी होती है। तो इन सब का जिम्मेदार और कसूरवार कौन है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऊपर से ये बता रहे हैं कि एजेंसी वालों को एंट्री बंद करवा रखी है उन्होंने सोसाइटी में। अब सोच कर देखो, ये तो सबसे बड़े घंटी थी, खतरे की घंटी सबसे बड़ी थी। क्यों नहीं उस एजेंसी ने अपनी तरफ से पुलिस से हेल्प ली कि जो उनको
सोसाइटी में आने नहीं दे रहे हैं। अगर सोसाइटी में नहीं आने दे रहे थे तो इसका मतलब उस लड़की ने उसको एजेंसी को भी कांटेक्ट किया होगा, अपनी परेशानी उसको भी बताई होगी और ऑफ कोर्स बतानी ही चाहिए। पहले तो उस एजेंसी को ही बतानी चाहिए जिसके थ्रू वो यहाँ पर आई है। भाई लोग लोग जो ना एक बार वहां पे किसी के यहाँ पे लग जाते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 5 साल 10 10 साल भी निकाल देते हैं। उनको जमता है, घर वालों को भी जमता है, काम करने वालों को भी जमता है, तो उनकी जिंदगी ऐसी आसानी से चलती रहती है। लेकिन अगर कोई भी बात ऊपर नीचे होती है उसकी जिम्मेदारी भी इसी एजेंसी की होती है। लेकिन अगर एजेंसी को आने जाने से रोक दिया गया है, सोसाइटी में एंट्री बंद कर दी और फिर भी सोसाइटी आंख मीच कर और अपने कान बंद कर और अपने हाथ बांध कर बैठी रही और उस लड़की की परवाह नहीं करी, क्यों नहीं उन्होंने उस टाइम पुलिस की हेल्प ली? 9 दिन खींचे ही क्यों इन सारी बातों के लिए? तो मुझे तो पूरा का पूरा झोल झाल भाई साहब उस एजेंसी में भी लग रहा है कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं किया, जिसकी वजह से उस लड़की को जो 2 दिन में, ये 3 दिन में वो लड़की रिहा हो सकती थी, ये तकलीफ से फ्री हो सकती थी, उसकी इतनी बुरी कंडीशन हो गई है कि उसको शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी इतनी सारी तकलीफें झेलनी पड़ी। और ये जो मानसिक टॉर्चर होता है ना, वो इतनी आसानी से दिमाग पे चला नहीं जाता, वो इतनी आसानी से किसी और चीज पर ट्रस्ट करने नहीं देता। शरीर की घाव, शरीर की चोटें तो वो जल्दी फिर भी ठीक हो जाती हैं, लेकिन मन पर पड़ी हुई और दिमाग पर पड़ी हुई इतनी आसानी से ठीक नहीं होती, इतनी आसानी से हील नहीं होती और वापस से इतनी जल्दी ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। उसके बाद उस लड़की को वहां से कैसे निकाला, फिर उसके बाद क्या किया, दीदी के कुछ और चीजें थी, उसमें भी मेरे कुछ और सवाल थे। वो सारी चीजें मैं आपके साथ इसके अगले पार्ट में शेयर करूंगी। इन सारी वीडियो पर आपके क्या, इस सारे पॉडकास्ट पर आपके क्या पीओवी हैं, क्या मेरी बात से सहमत हैं या क्या ये सवाल आपके मन में नहीं आए, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और ये कोई हेट वीडियो नहीं है, ये एक रियल और जेन्युइन क्वेश्चन है जो मेरे मन में आए हैं इंसान होने के नाते, एक औरत होने के नाते और इसी समाज में रहने के नाते, जो हमारे हक उसके नाते। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और अपने ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।